नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथ में फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले साथियों, आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सचमुच साथियों, कल क्या होगा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कल जो तस्वीर है, वक्त की तस्वीर है साथियों, वो खुद ही बदल जाए। कल क्या पता, ठीक है। तो कल की सोचना बंद करिए साथियों और अपना मेहनत करिए और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है साथियों। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। जो कहा गया है के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए साथियों। जो कहा गया है के लिए उपयुक्त शब्द है साथियों, आपको बताना है कौन सा उपयुक्त शब्द है साथियों। जो कहा गया है उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है साथियों, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, जो कहा गया है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। जो कहा गया है के लिए उपयुक्त शब्द है खेचर, एकांश, कृतार्थ या कथित। जो कहा गया है ये बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कथित। क्या होगा साथियों, कथित उसको बोला जाएगा। ठीक है साथियों, क्या बोला जाएगा, कथित। जो कहा गया है, जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या है साथियों, कथित। क्या है, कथित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कथित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। प्रेम सागर की रचना है, किसकी रचना है, आपको बता देना साथियों। प्रेम सागर किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी। बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए मरने का हमें कोई गम नहीं, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए, हमारे देश भारत की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रेम सागर किसकी रचना है साथियों, जल्दी से आपको बता देना इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। प्रेम सागर किसकी रचना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर किसकी रचना है साथियों, लल्लू लाल जी की रचना है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। चलिए साथियों बता देना है कि सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है। बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, हंसवाहिनी, सुनेत्रा। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, इंपॉर्टेंट है साथियों, जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, आपको बताना है साथियों। चलिए बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, हंसवाहिनी या सुनेत्रा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, सुनेत्रा। ये सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। बाकी साथियों बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, हंसवाहिनी ये सरस्वती के लिए हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था साथियों, आपको जल्दी से बता देना है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था साथियों, जल्दी से बताना है। चलिए बताइए साथियों, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था साथियों, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। एनरिको फेर्मी, एडोल्फ गैस्टन, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या बेनोइट फोर्नीरोन। बताइए परमाणु भट्टी, बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। ए, बी या सी या फिर डी, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। पहले परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, आपको बता देना है साथियों। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, एनरिको फेर्मी। ठीक है, परमाणु भट्टी का आविष्कार वर्ष 1942 में साथियों, 1942 में कौन किया था साथियों, एनरिको फेर्मी ने किया था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस दवा का उपयोग मधुमेह रोगी के रूप में किया जाता है साथियों, जो डायबिटीज होती है साथियों उसको रोकने के लिए किया जाता है। मेटफॉर्मिन, जोल्पिडेम,
प्रोमेथाजाइन या हाइड्रोलेजिन? बताइए साथियों, नाम थोड़े से टफ हैं साथियों, लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। किस दवा का उपयोग मधुमेह रोधी के रूप में किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, मेटफॉर्मिन जो दवा है साथियों, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मधुमेह रोधी के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एलपीजी जो होता है साथियों, ये किसका मिश्रण होता है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मिथुन और प्रोपेन, मीथेन है साथियों ये, और एथेन और प्रोपेन। बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है साथियों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो किसका मिश्रण होता है, अब बता दीजिए। चलिए। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तो भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। चलिए बताइए साथियों, एलपीजी किसका मिश्रण है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, चलिए बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है एलपीजी साथियों, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं साथियों। इसके लीक होने का पता किससे लगता है, आप जल्दी से बताइए। एथाइल मरकैप्टन के कारण साथियों, इसका लीकेज अगर रहता है तो महक आ जाती है साथियों। किसके कारण? इथाइल मरकैप्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? चलिए, दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है साथियों। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या लैक्टिक एसिड? बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? बताइए ए, बी, सी या फिर डी, कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है साथियों, आपको बता देना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लैक्टिक एसिड साथियों दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नेता कौन थे? चलिए बता देना है साथियों। चलिए बता देना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप बताइए। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं, सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, आपको बताना है साथियों। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन साथियों। 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों के बीच में है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एवं इटली, कनाडा एवं USA। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से जितने भाई बहन लाइव हैं सब इसका जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कनाडा और USA के बीच में साथियों सबसे लंबी भूमि है साथियों 8,893 किलोमीटर साथियों, 8,893 km साथियों ये भूमि है साथियों। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितना है साथियों? 4,096 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जोधपुर के किले का निर्माण किया था, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए, गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी या फिर महात्मा गांधी? बता दीजिए साथियों, कौन किया था जोधपुर के किले का निर्माण? चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों,
क्या होगा? सी साथियों, राव जोधा जी। ठीक है साथियों, राव जोधा जी ने साथियों 1459 में साथियों क्या किया था? जोधपुर किले का निर्माण किया था साथियों। इसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही जोधपुर शहर की स्थापना भी की थी साथियों। कौन? राव जोधा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको बता देना है साथियों। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, रोवर्स कप पूछ रहा है साथियों, किससे संबंधित है? आपको बताना है। चलिए साथियों, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या बास्केटबॉल? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? आपको जल्दी से बता देना है साथियों, किससे संबंधित है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप साथियों किससे है? फुटबॉल से संबंधित है साथियों। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बता देना साथियों। चलिए, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है। चलिए साथियों, चलिए बता दीजिए। भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद। नमन है आपको। चलिए बताइए साथियों, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 6 खिलाड़ी होते हैं साथियों एक टीम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बीसी प्राणित किस खेल से संबंधित है साथियों? आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, बीसी प्राणित किस खेल से संबंधित है? ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब, आप बता दीजिए साथियों। चलिए, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या मुक्केबाजी? चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको जल्दी से बता देना है साथियों। बी, साई प्राणित किससे संबंधित है? आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? बी, साई प्राणित। हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या फिर मुक्केबाजी? चलिए बताइए साथियों, क्या होगा सही जवाब, अब जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ये बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। बी, साई प्राणित किस खेल से हैं? बैडमिंटन से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, रूस, चीन, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया? चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, येलो नदी है साथियों किस देश से गुजरती है? आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, चीन से गुजरती है साथियों। पीत नदी या येलो रिवर साथियों को हांगो नदी भी कहते हैं साथियों। यह चीन में प्रवाहित होती है साथियों, तथा गल्फ ऑफ पोहाइन में गिरती है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है साथियों। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है साथियों। चीन का शोक भी कहा जाता है। येलो रिवर को याद रखिएगा साथियों। चलिए बता दीजिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? मैसेज करके बताइए। चलिए, बंगाल का शोक बताइए। चलिए बता दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, 1949, 1999, 1972 या 1997? चलिए बताइए साथियों, बताइए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बता देना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 1999 में साथियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन हुआ था साथियों। 25 मई 1999, 25 मई 1999 को साथियों हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का गठन हुआ था साथियों। शरद पवार और पीएस संगमा और तारिक अनवर ने किया था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सांची का स्तूप निर्माण किसने किया है? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया है? आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी
मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माँ के वीर जवानों को मेरा सत सत नमन। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए साथियों। बता देना है आपको, लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला का नाम बताना है साथियों। पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी साथियों, सुषमा स्वराज, मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मीरा कुमार। कौन साथियों? मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा जो थी साथियों, 15वीं लोकसभा जो थी साथियों, कब? 2009 से लेकर 2014 तक, 2009 से साथियों 2014 तक थी साथियों। और इसमें ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? मीरा कुमार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? आपको बता देना है साथियों। चलिए, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बताइए साथियों, क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, कथक। जो कथक नृत्य है साथियों, कहाँ का है? हमारे उत्तर प्रदेश का है साथियों। उसी से माधुरी दीक्षित क्या है साथियों? संबंधित हैं। ठीक है साथियों, ये सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं कथक नृत्यांगना हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी साथियों, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है साथियों? आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम या माइकल क्लार्क। बताइए, चलिए बताइए साथियों, किस खिलाड़ी की जीवनी है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी। क्या होगा? डी साथियों, माइकल क्लार्क साथियों। माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं साथियों, इन्हीं की क्या है साथियों, ये माई स्टोरी जो है इन्हीं की जीवनी है साथियों। ठीक है, इनके जीवन के ऊपर ये लिखी गई है। माई स्टोरी किसके ऊपर? माइकल क्लार्क के ऊपर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? आपको बताना है साथियों। चल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। ठीक है साथियों, इसके 8 देश हैं साथियों और इसमें बताइए कौन सा देश नहीं है? नेपाल, मालदीव, चीन या अफगानिस्तान। चलिए बताइए इसमें कौन सा देश नहीं है साथियों सार्क का संगठन में? चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए कौन सा देश नहीं है साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, चाइना। जो साथियों चीन इसका संगठन का सदस्य देश नहीं है साथियों। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है साथियों सार्क, जिसमें 8 देश हैं साथियों, और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ठीक है साथियों, इसके सदस्य देश हैं साथियों। और ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके हुए होंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी साथियों। आप अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, और गरीबों का भी सम्मान करिएगा। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।